हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे जहां भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिर्फ बैठ के बातें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक रिसेंटली मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, वो है अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आरव बच्चे की बोतल कैसे छुड़ाएं। मैंने अभी रिसेंटली उसके 2-3 चेंजेस किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा दूसरा बेबी होने वाला है। तो उससे पहले मुझे जो जो चेंजेस मुझे लग रहे हैं रूटीन में मेरे पहले बेबी को लेके, वो सब मैं कर रही हूँ। तो मैंने जो है सबसे पहले उसकी बोतल क्विट कराई है। जब भी एज अ पेरेंटिंग हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमें आता है कि बच्चे की बोतल कब और कैसे छुड़वाएं। तो हमारा जब भी आप किसी से पता करोगे तो टिपिकली आंसर आपको मिलने वाला है कि 1 से 1.5 साल के बाद में आप उसकी बोतल छुड़वा सकते हैं बच्चे की। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरा मानना ये है कि बच्चे की बोतल जो है 2 से 3 साल के बीच में ही छुड़वानी चाहिए, क्योंकि 1 से 2 साल के बीच में बच्चे में बहुत ही मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि दांत आना, उनका कम्युनिकेशन, उनका चलना, बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चा उनके थ्रू से गुजर रहा होता है तो ऑलरेडी उसको एक कंफर्टेबल जोन चाहिए। तो बोतल से जो होता है बच्चे को एक कंफर्टेबल फीड मिलता है, इसीलिए बच्चे जो है बोतल से लेते हैं। तो आरव अभी 2.5 ईयर ओल्ड हो चुका है, तो मैंने रिसेंटली उसकी बोतल क्विट कराई है। वो सारे जो है अपना मील बोतल से ही लेता था। लाइक एक बार सुबह उठते ही उसको बोतल चाहिए थी, फिर दोपहर में, फिर शाम को, और जितने बार भी उसका मन करता था खाना नहीं खाना है, उसे बोतल ही चाहिए। और सबसे ज्यादा जो हमारी सबसे टिपिकल प्रॉब्लम थी वो थी नाइट टाइम की। तो आरव जो है रात को कई बार उठ के दूध मांगता था, लेकिन पीता था बहुत कम ही। लेकिन उससे क्या होता है, हमें डिस्टरबेंस काफी होती है, हम कंटिन्यू स्लीप नहीं कर पाते, और रात को फीड कराने से बच्चे के दांत में भी कैविटी का काफी डर रहता है। तो मुझे था कि किस तरह से होगा ये चैलेंज। मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुझे लगता था आरव खाना अच्छे से नहीं खाता, एटलीस्ट दूध तो पी लेता है। और मैंने डॉक्टर से भी कई बार पूछा तो उन्होंने मुझे यही आंसर किया था कि आप उसे बोतल दो ही मत, वो अपने आप छोड़ देगा। तो इस तरह से तो नहीं काम हो पाया कि बोतल ना दो और वो छोड़ देगा, तो वो तो ट्रिक नहीं हमारी कामयाब हुई। तो मैंने जो है खुद को चैलेंज किया। मैंने अपने आप को 1 वीक का टाइम दिया कि मैं उसकी सबसे पहले जो है 1 वीक में उसकी बोतल छुड़वा दूंगी। तो खुद को मैंने पहले सेल्फ प्रिपेयर किया कि क्या क्या उसमें जो है प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। तो हमें पेशेंस से काम लेना पड़ता है। इस चीज के लिए पेशेंस सबसे जरूरी है। अगर हमारा पेशेंस होगा तो ही हम इस पे वर्क कर पाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चे को, कहते हैं ना कि बच्चा एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जैसे चाहे वैसे हम तराश सकते हैं। तो बच्चे के लिए डायपर छुड़वाना और मिल्क की बोतल छुड़वाना बहुत ही मुश्किल है। डायपर तो चलो कोई बात नहीं, बच्चा कहीं पे सुसु पोटी कर देगा, हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन भूख में जो वो क्रैंकी होके बोतल की वजह से जो रोते हैं, वो चिड़चिड़ापन कई दिन तक, वो काफी ट्रबल हमें जो है फेस करना पड़ता है। तो मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया उसके लिए अपने आप को, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया उसका बोतल छुड़वाना। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले टॉपिक से, इसमें जो है पेशेंस सबसे जरूरी है। मम्मी एंड पापा दोनों में ही पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके साथ में कोई फैमिली मेंबर है आपके आसपास में तो आप उनकी मदद ले सकते हैं, वरना तो हमारे पास कोई नहीं था। मैं और मनोज थे। दिन में तो मैंने अकेले ही झेला है, और रात को जो है मनोज ने भी मेरी काफी इसमें हेल्प करी है। तो सबसे पहला था, मैंने अपने आप को खुद को चैलेंज किया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। तो पेशेंस के साथ में मैंने सबसे पहले जो है उसकी बोतलें है ना, सब मैंने एक बैग में डाल के हाइड कर दी। जब वो सो रहा था उस टाइम पे उठते ही उसने दूध मांगना स्टार्ट किया, बोतल चाहिए उसको। तो मैंने उसको बोला, जिस भी चीज से बच्चे हमारे थोड़े बहुत डरते हैं ना, जैसे हम लोग बच्चों को डरा के रहते हैं, अरे मॉन्स्टर आ जाएगा या ये हो जाएगा, या उनको कोई लाइक कोई सुपर हीरो वगैरह वो देखते हैं कार्टून ये वो, उसका आप नाम लीजिए। तो मैंने उसको क्या किया था कि मैंने बोला कि मॉन्स्टर आया था और मॉन्स्टर तुम्हारा बोतल लेके चला गया। उसने बोला क्यों, वाई मम्मी? तो मैंने उसको बोला क्योंकि मॉन्स्टर के घर में बेबी हुआ है, उसको उसके बोतल आरव को की बोतल चाहिए थी, तो मम्मा ने उनको दे दिया। और वो आरव बेबी शेयर करेगा ना उनके साथ में, तो आरव ने बोला हाँ शेयर करेगा। लेकिन उसकी जो अंदर से तड़प थी वो तो नहीं जा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में रो रहा था, मॉन्स्टर से मेरी बोतल वापस लेके आओ, मुझे दूध पीना है। तो मैंने उसको जो है कप में गर्म करके दूध दिया, और उसने एक भी सिप नहीं लिया, मुझे कप से दूध नहीं पीना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ फैंसी से कप बाय किए उसके लिए,
लिए उसकी फेवरेट क्रैक्टर वाले और उनमें ट्राई किया, तो उसने जो है पहले दिन दूध पी लिया। तो रात की बात हुई, ये मैंने शाम से स्टार्ट किया था, फिर आया रात को दोपहर में जब वो नैप लेता है उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था। और बोतल मैंने उसको बिल्कुल नहीं दिखाई, उसने पूरे घर में ढूंढ डाली बोतलें। मैंने बोला उसको सच्ची में मॉन्स्टर लेके गया है, अब वो बोतल नहीं आएगी। तो रात को जब सोने के टाइम पे उसको फिर से वही हुआ, दिन में तो वो भूल गया, उसके बाद से रात को सोने के टाइम पे फिर से उसने बोला कि मुझे दूध की बोतल चाहिए, बोतल चाहिए, मेरे मॉन्स्टर से मेरी बोतल वापस लेके आओ। क्यों मेरी मॉन्स्टर बोतल लेके चला गया? तो उसको हमने सेल्फ प्रिपेयर किया कि बेटा आप बड़े हो चुके हो और उसके घर में छोटा बेबी आया है, इसके लिए वो लेके चला गया। तो कहता है नहीं मॉन्स्टर के पास कोई बेबी नहीं है। तो बहुत, लेकिन हमसे फाइट कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज मम्मा गिव माई बोतल बैक, ब्रिंग माई बोतल बैक। तो हमने कहा आज तो नहीं आ पाएगी, हम कल ट्राई करेंगे। इस तरह से हमने उसको एक दिन के लिए किया और उसको फिर जो उसके फेवरेट से कप में मैंने उसको दूध दिया तो उसने थोड़ा थोड़ा करके पी लिया। काफी टाइम लगाया उसने पीने में, बीच बीच में उसको याद भी आ रहा था तो वो रोने लग जा रहा था। बट पहले दिन जितने रात को फिर वो कैसे कैसे करके रो धो के सो गया, क्योंकि उसको आदत थी कंफर्टेबल जोन में बोतल हाथ में पकड़ के मुंह में डाल के सोने की। तो वो एक स्लीपिंग के लिए हमारे लिए एक मैजिक था कि उसको बोतल पकड़ा दो वो सो जाएगा। लेकिन अभी जो था चैलेंज हमारा कि उसको सुलाना कैसे है। तो हमने जो है मैंने उसको गोदी में लेटाया, उसको बहुत सारी स्टोरी सुनाई, लेकिन वो सोने के लिए तैयार नहीं था। तो वो होता ना कि काफी टायर्डनेस के बाद तो बीच बीच में रो भी रहा था, तो बच्चा रोते रोते सो ही जाता है, तो सो गया। फिर आती है 3 बार वो रात को दूध मांगता था, तो तीनों बार वो सेम एग्जैक्ट टाइम पे उठा और उसने दूध मांगा। तो मैंने उसको गिलास में ऑफर किया, कप में, जिसमें भी आप चाहे ऑफर कर सकते हैं। और उसने जो है मना कर दिया लेने से, क्योंकि उससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो नींद डिस्टर्ब हो रही थी तो उसने मना कर दिया, मुझे बोतल चाहिए। हमने बोला बोतल तो नहीं है, तो वो जो है सो गया उसी टाइम पे। तो ऐसे करके नेक्स्ट डे भी उसने दिन में बहुत बार रोया कि मेरी बोतल दो, मेरी बोतल दो। तो उसको बोतल तो हम देने वाले नहीं थे, तो हमने कप ही ऑफर किया। तो उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। 2 दिन तो वो बहुत ही क्रैंकी रहा, रोता रहा, चिढ़ता रहा और मेरी गोदी में ही चिपक के बैठा रहा। ये दूसरे दिन की बात है। फिर आई दूसरे दिन की रात की बातें। तो रात को जो है वो फिर से वही कि मेरी बोतल ला के दो। तो बोतल तो उसको नहीं मिलने वाली थी, कप में थोड़ा भी उसने दूध नहीं पिया है। सेकंड डे उसने बिल्कुल पूरा दिन में दूध नहीं पिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाया उसने और खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। फिर जो है रात को वो सेम एग्जैक्ट टाइम पे जो उठना था, उसको कैसे कैसे करके हमने उसको नैप तो दिलाया, उसी टाइम पे जो है वो उठा और उठने के बाद में उसने बोतल मांगा। सेकंड डे में वो उसी टाइम पे उठा और उठने के बाद में वो थोड़ी सी देर रोया और वापस सो गया। तो सेकंड डे उसने बोतल मांगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे मांगा था तो हमने कप में ऑफर किया। सेकंड डे वो एग्जैक्ट सेम टाइम पे उठा, लेकिन जो है उसने दूध नहीं मांगा। और ऐसे ही अगले दिन में उसने दूध भी नहीं पिया, गिलास से भी नहीं, कप से भी नहीं। मैंने अलग अलग तरह से उसको ऑफर किया, उसने बिल्कुल दूध नहीं पिया है थर्ड डे। और उसने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया अच्छे से। तो मैं उसकी वो देख रही थी कि हाँ क्या प्रोसेसिंग हो रही है। वो थोड़ा सा डेवलप था कि वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, ज्यादा क्रैंकी नहीं था। वो सबको बोल रहा था कि अंकल आंटी जो भी उससे मिल रहे थे, हमारे नेबर्स वगैरह, की मेरी बोतल जो है मॉन्स्टर लेके चला गया है। और सबको उसने बताया मेरा बोतल मॉन्स्टर ले गया, बेबी अब बड़ा हो गया है। तो मैंने वही कीप रिपीटिंग किया कि बेबी अब बड़ा हो गया है, उसको बोतल नहीं चाहिए, इसलिए मॉन्स्टर के घर में बेबी हुआ है, वो सबको बता रहा था। तो इसी तरह से जो है ये ट्रिक मेरी बहुत ही यूजफुल रही उसको बहकाने के लिए। और फाइनली जो है उसने दूध मांगना बंद कर दिया दिन में। रात को थर्ड डे की बात है, थर्ड डे वो कंटिन्यू सोया है। यू कैन नॉट इमेजिन, मैंने 1 हफ्ते का चैलेंज अपने आप से लिया था कि 1 हफ्ता शायद मुझे लग जाएगा, लेकिन थर्ड डे से वो पूरा कंटिन्यू रात को सोया है। उसके बाद से उसने अभी तक बोतल नहीं मांगा है। इवन एक दिन मेरे नेबर के यहाँ पे मैं गई थी तो उनका छोटा बेबी है, वो बोतल से पिला रहे थे, उसको देख के मुझे लगा था कि शायद वो मांग लेगा, लेकिन उसने बोला ओह इज अ छोटा बेबी, इज अ स्मॉल बेबी। तो उसने उस पे मिल गया स्मॉल बेबी कैन ड्रिंक विद द बॉटल, बिग बेबी विल ड्रिंक विद द ग्लास। तो 3 बिटवीन 2.5 2 साल के बाद आप अपने बेबी को बोतल ट्राई कर सकते हैं किसी भी ट्रिक से। उसको बहका के आपको सिपी कप पे नहीं देना है या स्ट्रॉ वाली बोतल नहीं देनी है, क्योंकि फिर उसको छुड़वाने में मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करना है, सीधा कप ही ऑफर करना है। हो सकता है बच्चा इनिशियल डेज में शुरुआत में ना दूध पिए, लेकिन उसके बाद में अपने ट्रैक पे वो आ जाता है। अगर दूध नहीं पी रहा है तो हम उसको दही दे सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में चीज स्लाइस दे सकते हैं, या फिर कुछ और जो है डेयरी प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं, लेकिन दूध ही जरूरी नहीं है। बट हाँ ठीक है, हम लोग ऑफर करते हैं दूध। तो अभी वो जो है 2 से 3 बार दूध पीता है दिन में, लेकिन 1 बार दोपहर में थोड़ा सा,
ज़्यादा नहीं, अब वो बहुत कम दूध पीता है, लेकिन उसका खाने का रूटीन एकदम सही हो गया है। वो खाना उसको टाइम पे ही चाहिए, जैसे ही उसका खाने का टाइम होता है उसी टाइम पे उसको खाना चाहिए। तो दूध छुड़वाने के लिए उसको मील पे लाना पड़ता है, और मील का एकदम एग्जैक्टली उसका जो है अच्छा सा रूटीन बन जाता है। वरना जो बेबी जो है दूध पे डिपेंड रहते हैं, अपना टमी भर लेते हैं, थोड़ी देर बाद पी जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि उनको फिर से भूख लग जाती है। तो बच्चों की बोतल छुड़वाना थोड़ा सा टिपिकल है, उसके लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो पेशेंस के साथ में इस तरह से आप अपने बेबी के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने उसकी बोतल कैसे छुड़वाई है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यही एंड ट्रिक एंड ट्रिप्स रहती हैं जिनसे कि आप अपने बेबी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल करने लगते हैं 2 साल की उम्र में बच्चे, तो इसीलिए इजी रहता है। तो 2 साल के बाद ही आप ट्राई करें तो बच्चा जो है अच्छे से आपको समझ पाएगा। और चलिए इस तरह से आप भी ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। एंड मिलते हैं आपको नई वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ये ट्रिक अपने बच्चों के साथ में शेयर करते थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने इस तरह से अपने बच्चे की बोतल एकदम छुड़वा दी सिर्फ 3 दिन में, और मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। अभी जो है वो बहुत ही अच्छे से खाता पीता है, अपने टाइम पे उसका टाइम स्केड्यूल एकदम सेट है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और देखिए क्या होता है उसके बाद में। शायद आपके बच्चा भी बोतल जो है छोड़ दे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तो के लिए बाय, टेक केयर।